नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद केसीआई चैनल पर। आज हम नेट जेआरएफ में लगे हुए निबंध उठ जाग मुसाफिर को पढ़ने वाले हैं, जिसे निबंधकार विवेकी रॉय ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। उठ जाग मुसाफिर। यह निबंध 2012 में विवेकी रॉय द्वारा लिखा गया। उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में संकलित है। इसमें कुल 10 निबंध हैं। पहला है मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, नमो वृक्षभ्य, उठ जाग मुसाफिर। चौथा केना, पांचवा ग्रीष्म बहार। छठा है तत्किम। सातवां तीन डंडियाँ, चोट से उबरा समय और सवाल। आठवां चिंता भारत के उजड़ते गाँवों की। नौवां गांव पर बनाम गांव में। 10वां है सवाल जीने का। सबसे पहले भूमिका से शुरुआत होती है पाठ की, निबंध की, जो विवेकी राय ने स्वयं लिखी है। लेखक शब्दों से लड़ता है, उसकी सेना के सब कुछ है शब्द। इस प्रकार शब्द सेना के बल पर मेरी उठ जाग मुसाफिर कृति तैयार हो गई, जिसके पीछे एक संक्षिप्त संदर्भ है। कई बार चर्चाओं में यह बात आई कि निबंध, ललित निबंध एक ठहरी हुई विद्या है और इसमें ज़्यादा कुछ लिखने करने की संभावनाएं नहीं है। मेरे भीतर एक प्रबल संकल्प बनकर उठ गया। अवश्य ऐसा लग रहा कि ललित निबंध ठहरी हुई विद्या है, मगर यह ललित निबंधकार ठहरा हुआ नहीं है। अगले 1 वर्ष के अंदर मैं इस ललित निबंध को लिखूंगा। संकल्प तो भीतर प्रतिष्ठित हो गया, परंतु इस पकी हुई आयु में तरह तरह के रोग और ग्रह प्रपंच आदि के भीषण दबाव के होते लगा कि काम बहुत कठिन है। भले वक्त पर याद आए पंडित विद्यानिवास मिश्र। एक बार उन्होंने कहा था, पराजय कभी स्वीकार मत कीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़ो। रख दी गई सी कलम चल गई और फिर पूरी ऊर्जा के साथ चल पड़ी। ये नई रचनाएं साहित्य अमृत सहित हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं द्वारा सादर प्रकाशित की गई, प्रशंसित और पुरस्कृत हुई। इसकी विषय वस्तु। प्रस्तुत निबंध में गांव की दशा दिशा, गांव की प्राकृतिक सुषमा और टूटते हुए गांव और घरों की चुभन मौजूद है। निबंध में लेखक सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विघटन से चिंतित है। यह एक ललित निबंध है। निबंध में 95 वर्ष के बीमार अध्यापक जगदीश बाबू का जीवन और उनकी यादों का उल्लेख निबंधकार करता है। निबंध में जीवन और मातृभूमि पर प्रकाश डाला गया है। निराला, कबीर और रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी कविताओं का उल्लेख भी इस निबंध में मिलता है। इस निबंध के प्रमुख उदाहरण हैं, जो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू का चिर परिचित मुक्त हास बिखर गया। आधा उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं को जैसे इसी में मिल गया कि यह भी कोई प्रश्न है। तब ऐसा लगा था जैसे दिनकर की कविता पंक्तियां आकर खड़ी हो, मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही हैं। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है, और यही कारण है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। नहीं, अभी प्राण भ्रमर उसे छोड़ कहीं जाने वाले नहीं हैं, मात्र निश्चेष्ट उतान पड़े सोए हैं। चौकी पर बिस्तर नहीं, अधोवस्त्र के रूप में मात्र खादी का एक अंडरवियर है और खादी का ही एक पुराना गमछा ओढ़े जैसे हैं। वस्त्र दोनों साफ सुथरे नहीं। फिर एक धक्का लगा। धक्का क्या लगा?
बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी। वहाँ न तो सेवा करने वालों का अभाव था और न ही मौत का इंतजार था। मात्र वे बीमार थे। कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी बीमार था। यही कारण था कि आश्रम एक सुहावन पावन जैसा वह आवास उदास था। कितना क्रूर, कठोर और दुर्मम है समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया जाना। खुले हुए ऊंचे निरोग जैसे स्वर की ठनक तो वही थी, पर उसका आत्मविश्वास से पूर्ण पहले जैसा स्वाभाविक ताप नहीं था और ठंडापन छिप नहीं रहा था। सामने वाला चिकित्कारी सत्य बहुत आहत कर रहा था। 1 साल के भीतर ही यह क्या हुआ? क्या चुपचाप बुढ़ापा अचानक धमक कर चकित कर देता है कि अरे यह क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतन और जीवन शैली में आजीवन रसे बसे, सदाबहार स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध ग्राम मनीषी तथा सुरुचिपूर्ण सुवेश में सदा साहस दिखाने वाले इस समाजसेवी को इस बेहाल कैसे देख रहा हूँ। लेकिन बेहाल कैसे? संभवतः यह नियति और जिजीविषा का संघर्ष है। अभी यात्राएं करनी हैं, भविष्य पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कविंदर दीपित दिख रहा है। मरीते चाही न आमी सुंदर भुवने, मानसवरे मांझे आमी बांची करे चाई, पर विश्व जग तेरे मांझ खने, दाड़ाइया बाजाई भी सौंदर्य रे बांसी। मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है। वह इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। वही मुद्रा, वही अधमुंदी आंखें, वही निर्भाव भाव से चौकी पर लेटे लेटे बोलना, जैसे किसी और से नहीं स्वयं से बोल रहे हैं। आत्मलीन आत्म संबोधन। क्या मान लें कि यह हारे को हरिनाम वाली स्थिति है? मगर हारे कहाँ हैं? अभी तो मन जवान है, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वहाँ तो जीत ही जीत है। अंत भला तो सब भला। यात्रा के इस पड़ाव की यह श्रेष्ठतम स्थिति है कि आधी व्याधि सहित मौत को पछाड़कर आदमी अपनी मौज में दहाड़ता रहे। यह एक निराला संदर्भ है। सत्य है कि रेत सा तन ढह गया है, मगर किसका? यह जो एक कल्पित नाम रूप है, क्या उसका जिसके लिए वह मैं का प्रयोग करता है? नहीं, मैं अलक्षित हूँ। यही कवि कह रहा है, वह अलक्षित है। यह जो दिखाई पड़ रहा है, जो अगणित बंधनों में जकड़ा है, वह नहीं है। गुण और संस्कार कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधाकृष्ण और कबीर आदि से लेकर दिनकर पंत प्रसाद, प्रेमचंद्र और हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला वह स्वयं को पढ़ रहा है। अपना दीप अपने आप जिएगा, अपना दीप अपने आप, अपना जिया अपना वेद, अपने अनुभवों की राशि विपुल पुराण। जीवन यात्रा में थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है। उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। बीमार अर्थात रोगग्रस्त, अस्वस्थ, अभी कुछ माह पूर्व तक आँख कान दिल दिमाग, चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना आदि व्यवहारिक जीवन जीना दुरुस्त था, तो समझ लिया तंदुरुस्त है।
वह तन अब तंदुरुस्त नहीं है, उसके अंग काम नहीं करते। कोई भी व्यक्ति तन नहीं है, वह उसके भीतर उसका संचालक नियामक बनकर बैठा है। उसी में स्थित होना, अपने स्वयं के साथ होना, स्वस्थ होना। जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा, निर्माण मोहा होगा, निर्द्वंद निश्चेष्ट होगा, बेपहचान होगा और वही बोल सकेगा, माता बिन आदर कौन करे। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। जीवन की यही वर्णीय स्थिति है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते कहाँ चले जहाँ चले। और अब लगता है उसी गीत की अंतिम पंक्तियों को ये जी रहे हैं। कौन जी रहे हैं? मास्टर साहब। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें जीने वाले हम स्वयं बंधे थे और स्वयं भी सारा बंधन तोड़ चले। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर प्यार और दुलार सहित जीवनदात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। गंगा, गीता, गायत्री, धरती सहित अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ती है। जन्मदात्री माता से कुछ अधिक ही भावात्मक संबंधों वाली माताओं के स्मरण में रोमांच देखते हैं। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो जाती है, परंतु संबंध वाली माताओं का स्नेह कोष कुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। उनका आदर, अवदान, आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होता है। आज ही अकृत्रिम और सहज निस्वार्थ भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रच दिया। लिखा सुना नहीं, वह सब आँखों देखा सच है। समस्त भूगोल, इतिहास और पुराण से जुड़ी माताएं जन्मदात्री माँ सहित एक भारत माता के भावों में जब समाहित हो गई थी। वंदे मातरम क्या पता मास्टर, ये कट गया है थोड़ा, मास्टर साहब उसी माता की सुधि में अलख जगा रहे हों, माता बिन आदर कौन करे। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो इस जागरूक मंत्र उठो जागो का राष्ट्रव्यापी मंत्र प्रभात बेला में स्पंदित है। मूल समस्या जो जानने की है, इसलिए जागने के बहुआयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी है और सिंह भी है, जो वह क्या करता है, जवानों को जगाने के लिए कौंसिल में बम फेंका और फिर फांसी पर चढ़ने जा रहा है तो भारत माता से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता। एक निराला कवि है जो इस बात पर तड़प रहा है कि सिंहों की माद में आया आज सियार, और फिर वही जागो नगपति जागो विशाल। कोई छायावादी कवि प्रसाद रूप में नवजागरण मंत्र फूंक रहा है। बीती विभावरी जागरी शुरुआत भारतेंदु ने की। डूबत भारत नाथ बेगी अब जागो, उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया। पुकार सुनी गई। वह परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर गांव के किसानों में नवजागरण का अदम्य ज्वार बन उमड़ रहा है। जगा रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर। प्रभात की यह फेरी
प्रभात फेरी की यह श्रृंखला गीत गुंजार में पहुंचती है। आत्म बलिदान की मंजिल तक वंदिनी माँ को न भूलो, राग में अब मत झूलो, हो जहाँ बलि शीश अगणित, एक सिर मेरा मिला लो। वंदनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु त्यागी, बलिदानी और आज़ादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूर्ण हुए। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह जैसा है। उस नाम का सारा रोमांच वोट तंत्र के बुलडोजर में चंप कर चूर चूर हो गया। समर्पितों में से कुछ कुंठित हो मर खप गए, कुछ पथभ्रष्ट हुए, ऐसे कि देश को कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। कुर्सी, कमाई, पार्टी प्रॉपर्टी और लोकतंत्र बनाम धनबल तंत्र, बाहुबल तंत्र वाले अंधे युग के भ्रष्टाचार भगत गा बजाकर नाच रहे हैं। अब हो नाचो बहुत गोपाल, चोर मचावे शोर, तब मास्टर जैसा व्यक्ति अब क्या बोले। किस सोए देश को जगाए, अब मान ले पुस्तकालय उसका भारत है। अंधेरी रात के बाद प्रकाश को आना ही है तब वह घर लौटे। माता बाट देख रही है, यह है माता मातृभूमि जन्मभूमि, स्वर्गलोक में भी प्यारी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाधिपति गरीयसी। एक जगा हुआ व्यक्ति इसके लिए तड़प रहा है। इस तड़पन में गीता के ऊंचे ज्ञान की गूंज है। यह भूमि ही माता है और पुरुष में परमात्मा पिता है, और न कोई माता और न कोई पिता, वे तो निमित्त मात्र है। इसी माता भूमि, मातृभूमि और सबका भाव जिसके सपनों में डूबा। 2 पेज हो रहे हैं साथियों, एक दिन भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा लंबा हो गया है। पराश्रय चाहिए, संसार का आश्रय हार है, पराश्रय जीवन की जीत है। बस अब शरण दो माता, एक मर्मस्पर्शी पुकार है अंतिम। परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि की सीता जी ने भी पुकारा था, माधवी देवी विवर धातुर्महर्ति, पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माता का आदर मिला, वे उत्तीर्ण हुई। स्वयं दुखी न होना और न दूसरों को दुखी करना बड़ी बात है। ऐसी विजेता की स्थिति अंत के दिनों में उसी भाग्यवान को प्राप्त होती है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता और सर्वजन हिताय उद्देश्य निष्ठ आदर्श जीवन जीता है। यह अंतकाल बीहड़ कसौटी है। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी और जग सेवी यहाँ आकर टूट जाते हैं। शायद जीवन में बाहर कुछ और रहा और भीतर कुछ और। जब बाहर का संसार बेहाल हुआ, तब वह सब जो रहा भीतर बकवासी प्रपंच सूप में उछल आया। विचारों का बुहारन, कूड़ा करकट, कुसमय की साफ सुथरी सात्विक और सुवासित अभिव्यक्तियां व्यक्ति के जीवन व्यापी ऊंचे सोच और उत्कृष्ट चिंताभ्यास की फलश्रुति होती है। ऐसे जीवन संबल वाला व्यक्ति राग रहित हो तो मुक्त हास बिखेर सकता है। जिसको दुनिया डूबते सूरज की सांझ कहती है, वह उसका प्रभात होता है। उस प्रभात शिखर से वह आवाज